धम्मपद की गाथा नंबर 5 में जो कथा है उसके अनुसार जो सावित्री या सावित्री नाम की जगह है, वहाँ एक जैतवनाराम बुद्ध विहार है। ये कथा वहाँ की है। वहाँ पे एक गृहस्थ परिवार रहता था। गृहस्थ परिवार में जो महिला थी उसको बच्चे नहीं होते थे, तो उसके स्वामी ने, जो गृहपति था, उसने दूसरी शादी कर ली ताकि बच्चे हों। और जो दूसरी औरत थी, जो दूसरी उसकी पत्नी थी, जब उसे बच्चा होने वाला था तो पहली वाली जो औरत थी वो उसके बच्चे के गर्भपात का कारण बनी। कोई कारण रहा होगा, मारने का, पीटने का, या उसने गिर दिया होगा, धमका दिया होगा या डरा दिया होगा, कुछ कारण रहा होगा। उसका बच्चे का जो गर्भपात हुआ, उस वजह से उन दोनों महिलाओं में एक बहुत लंबी ना मिटने वाली लड़ाई आरंभ हो गई और दोनों के मन के अंदर लड़ाई के बीज उत्पन्न हो गए। पहली वाली औरत के, जिसके बच्चा नहीं होता था, और जिसके बच्चा होने वाला था, गर्भपात हुआ उसके भी, क्योंकि औरत को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। दोनों को ही बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है। एक को बच्चा ना होने का बहुत ज़्यादा दुख है और एक को बच्चा उसका हुआ और उसको खोने का दुख है। यानी दोनों का जो मोह है वो बच्चे से है। और बच्चे का होना महिला के लिए खास बात है, क्योंकि महिला के सॉफ्टवेयर में महिला जीती ही अपने बच्चे के लिए है। उसके अंदर एक खास सॉफ्टवेयर होता है जिससे बच्चा पैदा होता है और बच्चे के लिए प्यार उमड़ उमड़ के आता है। इसलिए जो ममतत्व होता है माँ के अंदर, एक स्पेशल खास फाइल होती है जो उसमें ममता बढ़ाती है और ममता के लिए वो जानी जाती है। ये लंबे झगड़े के जो बीज उनमें पड़े, ये उनके बाद के जन्मों में भी आने लगे। अब यहाँ बाद के जन्मों की कथा आरंभ हो गई है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि जो लोग आने वाले जो नेक्स्ट बर्थ हैं उसमें समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जानें। अगर नहीं जान सकते हैं तो उसको छोड़ दें, सिर्फ कहानी और कथा मान के रखें। मैंने जन्म की और नेक्स्ट बर्थ की जो कहानी है या वीडियो है वो मैंने लोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं, वो साइंटिफिक है। तो नेक्स्ट बर्थ में वो एक मुर्गी बनी और एक उसमें बिल्ली बनी, यानी बिल्ली और मुर्गी का बैर दिखाया है और बिल्ली हमेशा मुर्गी के पीछे रही। उसके बाद फिर नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो हिरण और तेंदुआ बनी, यानी एक हिरनी बनी और एक तेंदुआ बनी और उनमें बैर आपस में रहा। बैर चलता है दोनों जीवों का, एक दूसरे को खाते हैं, मारते हैं। उसके बाद के जन्म में वो जब उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया तो उसमें एक कुल कन्या बनी और एक कुलक्षणी बनी। अब कुल कन्या और कुलक्षणी क्या है? कुल कन्या उसको बोलते हैं जिसके जो फाइलें या जिसके जो स्वभाव होते हैं, जिसका मन बड़ा कोमल, निर्मल और अच्छा होता है और जो सारी बातें पॉजिटिव और अच्छी करती है। और जो कुलक्षणी बोलते हैं, कुलक्षणी उसको बोलते हैं जिसके अंदर नेगेटिव फाइल्स ज़्यादा होती हैं और वो हमेशा जो व्यवहार करती है, यानी कुलक्षणी जो व्यवहार करती है वो हमेशा ख़राब करती है, लड़ती रहेगी, फसाद करती रहेगी, उसमें के मन में हमेशा अवसाद रहेगा, हमेशा उसके मन में घृणा रहेगी, दौर्मनस्य रहेगा, हमेशा लालच रहेगा, क्रोध रहेगा। तो कुल कन्या और कुलक्षणी, इन दोनों में ये अंतर होता है। अब कुल कन्या की शादी हुई तो उसके बच्चा हुआ, पहला बच्चा हुआ तो वो बच्चा कहानी है, कहानी के हिसाब से आप लें इसको। पहला बच्चा हुआ तो यक्षिणी ने उसको देखा और देखने के बाद में जो बच्चे को फीलिंग आई और महसूस आई, वो डर गया और डर के मारे वो मर गया। ऐसे करते करते उसके 3 बच्चे मर गए। जब चौथा बच्चा उसका हुआ और होने वाला हुआ, तो वो जब अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसको मिल्क फीड कर रही थी, तो जो यक्षिणी है उसका नाम काली यक्षिणी बताया है, यानी काली यक्षिणी, काली नाम उसका रखा हुआ है। तो काली यक्षिणी ने उसको देखा, देखते ही बच्चे के अंदर ऐसी फीलिंग आई उस काली यक्षिणी को देख के कि वो बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ने से जो उसकी माता थी वो घबराई और उसे पता था कि भगवान बुद्ध पास के जैतवनाराम बिहार के अंदर आराम करते हैं, और वो सीधी वहाँ दौड़ी और दौड़ के उसने अपना बच्चा भगवान के सामने रख दिया और भगवान से कहा कि आप इसकी रक्षा करें। भगवान ने जो बाहर काली यक्षिणी भी उसके पीछे पीछे भागी। तो काली यक्षिणी, चूँकि भगवान के बुद्ध विहार में सारा जो वातावरण है बहुत अच्छा होता है, शांत होता है, पॉजिटिव होता है, काली यक्षिणी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बिहार के अंदर घुसे। ये आप ऐसा समझिए कि जैसे आपका घर और आप अगर सारे बहुत ईमानदार हैं, सारे काम सील के हिसाब से करते हैं, सारे सीलों का पालन करते हैं, कभी ना चोरी करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना हत्या करते हैं, ना क्या बोलते हैं कोई मिथ्याचार करते हैं, और आपके परिवार में ऐसे ही सब हैं, तो वो परिवार के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर होती है। घर के अंदर चाहे बेशक खाने पीने का सामान कम हो या जगह कम हो, मगर उस परिवार और उस घर में से खुशबू आती है। और ये सच में आती है, इसका
कहीं कोई ऐसा नहीं है कि अतिशयोक्ति है या ये झूठी बात है कि जिस परिवार में सारे लोग सच्चे होते हैं उसके परिवार में अगर आर्थिक तंगी भी होगी तो भी खुशबू आती है, उनके चेहरों से भी खुशबू आती है, शरीर से खुशबू आती है और पॉजिटिव वातावरण रहता है। और वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता हो, व्यभिचार करता हो, शराब पीता हो, झूठ करता हो, हत्या करता हो, वो वहाँ आता है तो उसका बहुत छोटा सा चेहरा बन जाएगा और वो बिल्कुल सकुचा जाएगा, वो गेट के अंदर घुसेगा भी नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। और अगर आपके घर में व्यभिचार है, चोरी है, हिंसा है, बलात्कार है, जुआ है, शराब है, सब चीज़ है, तो आपके घर में कोई भी आएगा जाएगा अपना अधिकार समझ के, क्योंकि मॉरली वो घर बहुत कमज़ोर होता है और वो घर काला माना जाता है। तो काली यक्षिणी की बुद्ध विहार में घुसने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो बुद्ध ने उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद कहा, काली यक्षिणी और जो उसकी माता थी, उन दोनों कहा कि अच्छा हुआ तुम आज मेरे पास आ गए, क्योंकि भगवान बुद्ध पारगामी हैं और पारगामी होने के कारण से वो सबकी फाइलें रीड कर लेते हैं, क्योंकि वो जो अणु और परमाणु हैं उनकी वाइब्रेशन भी वो रीड कर लेते हैं। बुद्ध बनने की यही खास बात है कि बुद्ध अपने शरीर की एक एक तरंग को, जो तरंगें अणुओं से पैदा होती हैं और बनती हैं, उनको देखते हैं, समझते, रीड करते हैं और जानते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। और वो आगे भी देख सकते हैं, पारगामी होते हैं, अपने शरीर में भी देख सकते हैं, लोक में और परलोक में, यानी शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी, और औरों की फाइलें भी पढ़ सकते हैं, औरों का सॉफ्टवेयर भी पढ़ सकते हैं। ये खास बात होती है बुद्ध के अंदर। और जो लोग विपश्यना करते हैं या साधना करते हैं या सच्चे होते हैं, वो भी सामने वाले का मन, मस्तिष्क को, यानी कि उसके मन को पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये वैर है, ये वैर का मतलब दुश्मनी है। वैर में दो मात्राएं नहीं है, ये ध्यान रखना। पाली के अंदर कहीं भी दो मात्राएं नहीं है, ना औरत वाली दो मात्रा है, ना वैर वाली। तो वेर बोला है, जो वेर है तुम दोनों के अंदर, ये आज अगर तुम यहाँ नहीं आती तो ये समाप्त नहीं होता। तुम्हारा वेर तब से चला आ रहा है और अब इस वैर को तुम समाप्त कर दो, क्योंकि वेर से वेर, यानी कि जो वैर से वैर, दुश्मनी से दुश्मनी कभी भी समाप्त नहीं होती। ऐसा कहने के बाद में उन्होंने एक गाथा कही। क्या गाथा कही? न ही वेरेन वेरानी समंदित कुदाचनं एवेरेन चे सम्मंति ऐस धम्मो सनंतनो। यानी न ही वेरेन वेरानी, न माने नहीं, ही माने वास्तव में निश्चय, वेरेन माने वेर से यानी कि दुश्मनी से, वेरानी माने दुश्मनी, यानी दुश्मनी से दुश्मनी समाप्त नहीं होती। समंतीत कुदाचनंग, समंतीत माने सम्मत माने शांत होना, कुदाचनंग माने कभी, यानी किसी भी समय यानी कभी भी वैर से वैर, दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती। एवेरेन चे सम्मति, अगर आप एवेरेन करोगे यानी कि एवेर करोगे, आप अगर झगड़ा नहीं करोगे, दुश्मनी नहीं करोगे, चे सम्मति, और तब जाके सम्मति शांति होगी। ऐस धम्मो सनंतनो, ऐस धम्मो सनंतनो का, इन तीन शब्दों का जो इस्तेमाल है, वो जो आपने देखा होगा कि ओशो की जो किताब है, ओशो की मशहूर किताब, क्योंकि ओशो अपने लास्ट के 2 साल में बुद्ध की तरफ पूरी तरह से आ गए। पहले तो नहीं आए, मगर लास्ट में उन्होंने अपना समर्पण पूरा बुद्ध की फिलॉसफी के लिए किया और ऐस धम्मो सनंतनो करके उन्होंने कई सारी किताबें निकाली। तो ऐस धम्मो सनंतनो उन्होंने यहीं से शब्द लिया है, यानी कि ये जो धम्मपद की 5वीं गाथा है, इसकी जो लास्ट में है ऐस धम्मो सनंतो, ऐस का माने यह है, यानी यह है, धम्म माने प्रकृति है, और सनंतनों का मतलब इटर्नल है, यानी इटर्नल का मतलब है पेरीमीवल है। ये हमेशा से चलता आ रहा है, जब से मनुष्य बना है, जब से नेचर बनी है, तब से ये चला आ रहा है कि आप अगर किसी से वैर करेंगे तो वैर से वैर शांत नहीं होगा, दुश्मनी से दुश्मनी कभी शांत नहीं होती। ये कथा उन्होंने कही, ये कहानी उन्होंने बताई। एक तिब्बत के अंदर भी कहानी चलती है। तिब्बत वाली जो कहानी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक गाड़ी में गाड़ीवान जा रहा है, गाड़ी लेके आराम से धीरे धीरे करके, बैल चला के, अपने 2 लगा के, उसे सामने एक औरत मिलती है बहुत सुंदर सी। उस औरत वो कहती है कि मुझे दूर जाना है, आप मुझे उसमें बैठा लीजिए। तो वो उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। जब उस औरत को बैठा के वो चलता है थोड़ी दूर, तो आगे जाके उसे एक औरत और दिखाई देती है जो बड़ी भयानक सी है, बड़ी खतरनाक सी है। वो जो गाड़ीवान है वो डर जाता है और अपनी तलवार निकाल के उसको मार देता है। जब उसके 2 टुकड़े कर देता है तो वहाँ फिर वो एक की जगह 2 औरत हो जाती हैं, और जब वो 2 के भी 2 टुकड़े कर देता है तो वो 4 हो जाती हैं। और वो बड़ा परेशान होता है कि जितनी औरत को वो काटता जा रहा है उतनी औरतें वो और ज़्यादा होती जा रही हैं। तब उसे एक भविष्यवाणी होती है, एक आकाश से आवाज़ आती है। कहानी चलिए, ध्यान रखना, ये सच्चाई नहीं है, ये कहानी है। क्यों है मैं इसको आपकी बताऊंगा आपको, इसको दिमाग में कहानी के रूप में रखें।
तो उसे एक आकाशवाणी होती है कि ये जो औरत तूने अभी पहले वाली सुंदर औरत जो तुमने बैठाई है ये इसी के रूप हैं। अगर तू गाड़ी वाली औरत को मार देगा तो ये सारी औरत मर जाएंगी। तो वो गाड़ी वाली औरत को काट देता है और उसके बाद वो सारी औरत गायब हो जाती हैं। ये कहानी सिर्फ बताने के लिए है, क्योंकि ये कहानी और कथा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक सुंदर औरत देख के उसको गाड़ी में बैठाया, यानी कि कोई चीज़, कोई रूप, कोई पदार्थ, कोई खाना, कोई खुशबू देख के आपने वो दिल में बैठाई, वो अपने मन में आपने ग्रहण की और मन में रख ली। कोई सुंदर औरत है या कोई सुंदर खाना है या कोई ड्रिंक है या कोई सुंदर कपड़ा है या सुंदर गाड़ी है या सुंदर फूल है, सुंदर वस्तु है या कोई खुशबू है या कोई दृश्य आपने अच्छा देखा या कोई गाना आपने अच्छा सुना, कोई भी चीज़ हो सकती है, रस ऐसा जो आपने अपने मन के अंदर वो रख लिया, वो फाइल आपके मन के अंदर बन गई। अब जैसे ही वो फाइल बनी तो वो फाइल और फाइल बना रही है, यानी अब आपको और चाहिए। जैसे मान लो सपोज आपने एक सुंदर कार का चित्रण अपने अंदर रखा, तो एक सुंदर कार आपके पास आ गई, वो तो आ गई, अब आपको और चाहिए। लाल रंग की कार थी तो आपको हरे रंग की चाहिए, हरे रंग की है तो नीले रंग की चाहिए, फिर पीले रंग की कार चाहिए। उसमें 2 लाइट लगी थी तो आपको फ्लड लाइट वाली कार चाहिए। फ्लड लाइट वाली कार है तो आपको टायर उसके कैसे चाहिए? टायर उसके बड़े चाहिए, रेडियल टायर चाहिए। रेडियल टायर आ गए तो अब आपको उसका हॉर्न अच्छा चाहिए, तो उसको आपका साइलेंसर अच्छा चाहिए। यानी कि आपकी वो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए आपको जो पहली इच्छा है, पहली फाइल है, पहली मूलभूत जो चीज़ है वो पहले ख़त्म करनी है। अगर आप कार ही ख़त्म कर देंगे अपने मन से, उसको हमेशा के लिए निकाल देंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे, तो उसके बाद की चीज़ें भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि एक चीज़ आपने डाली अपने शरीर के अंदर, एक वैर डाला और उससे वैर बढ़ने लगा, उससे राग बढ़ने लगा, उससे दोष बढ़ने लगे। इसलिए आपको मूल कारण ख़त्म करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको वैर ख़त्म करना है। अगर आप वैर ख़त्म नहीं करेंगे तो वो जीवन भर चलेगा, क्योंकि वैर की जो फाइल है वो आपके पास रहती है। ये ठीक ऐसे है कि जैसे आपने अपने हाथ में जलता हुआ आग का टुकड़ा ले लिया, अंगारा ले लिया, या तो अंगारा जब तक आपके हाथ में रहेगा तब तक वो आपको जलाता रहेगा। यानी अंगारा जो वैर है और वो आप उसे लगातार हवा देते रहेंगे तो उससे वो शांति नहीं पड़ेगी, इसलिए अंगारा आपको हटाना पड़ेगा। ये दूसरी कथा में बात आती है। अभी मैं आपको दूसरी कथा बताऊंगा जिसको हम कथा नंबर 6 बोलेंगे, धम्मपद की। धन्यवाद।